ले लिया है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, समुच्चय में दिया है कि x जो है z से बिलोंग करता है और जिसमें x की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से अधिक है और इधर 12 से कम है या 12 के बराबर है, ऐसे a का मान दिया है। कह रहे में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। हमें सिद्ध करना है कि R जो है इसका वो एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध पिछले में बता रखा है हमने, और दो संबंध दिए हैं, दोनों के लिए हमें सिद्ध करना है। पहला प्रश्न है R बराबर a कोमा बी, जहाँ a माइनस बी मोड 4 का एक गुणज है, और दूसरा है कि जहाँ पर a और b कैसे बराबर है। तो दोनों कंडीशन में हमें सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। साथ में हमसे ये भी पूछा गया कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे समुच्चय ए में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, उसके बाद R बनाएंगे, संबंध R इस कंडीशन के लिए अलग, इसके लिए अलग, फिर हल करेंगे कि इस प्रकार ये हल होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले ए को देखेंगे, ए इसमें कौन कौन से हमारे अंक जो हैं इंक्लूड हो सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे x का मान कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। तो हमारे पास x का मान 0 से होगा और कहाँ तक जाएगा, 12 तक, क्योंकि 12 के बराबर कह रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमारा हुआ एक का मान। ठीक है, अब इसमें हमें दो कंडीशन में प्रश्न हल करना है। पहला संबंध ये है और दूसरा ये है। तो हम पहले वाले को सबसे पहले हल करते हैं, फर्स्ट नंबर, जहाँ पे हमारे पास ये संबंध दिया हुआ है। तो हम इसके अकॉर्डिंग R सबसे पहले निकालेंगे। तो R हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है। देखिए हमें R वो ही चाहिए जो 4 का गुणज हो और a माइनस बी को घटाने पर। ठीक है, मोड लगा है तो चिन्ह अगर माइनस आता भी है तब भी वो पॉजिटिव हो जाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा अंक हमारा बन रहा है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे R निकालेंगे और हमें 4 का गुणज चाहिए, तो हमारे पास 0 में यहाँ पे सीधे समझिए 0 में तो कोई आएगा नहीं, 1 के साथ ही आएगा। 1 में से 5 घटाने पे 1 में से 5, तो 1,5 बनेगा इस तरह से, क्योंकि 1 में से 5 गया 4 और 4 खुद 4 का गुणज होगा ही। इसके अलावा 1 का किसके साथ हो सकता है, 8 के साथ नहीं, 9, 1 और 9 के साथ हो सकता है। 1 में से 9 गया 8 और 8 जो है 4 का गुणज होता है। इस तरह से 1 माइनस 9 मोड लगा है तो प्लस का 8 आएगा और 8 जो है वो 4 का गुणज होता है। इस तरह से पूरा पूरा कटता है, तो इसलिए 1,9। और देखते हैं 9 के अलावा 10 में नहीं होगा, 11 12 में भी नहीं होगा, क्योंकि 1 में से 12 घटाएंगे तो 11 बचेगा और 1 के साथ में हमें कोई ऐसी संख्या नहीं मिली। चलिए 2 के साथ देख लेते हैं। 2 में 3 घटाएंगे नहीं आएगा, 4 5, 2 में से 5 गया 3 नहीं आएगा, 2 में से 6 गया 4, ये बनेगा 2,6, क्योंकि 2 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 4 आता है। इसके अलावा 2 में से 10 घटाएंगे तब अब भी 8 आता है और 8 4 का गुणज है, तो 2,10, क्योंकि 2 में से 10 गया 8 बचेगा, 8 4 का गुणज होता है। इसके अलावा और कोई सा नहीं होगा, क्योंकि 2 में और भी घटाएंगे तो 8 के बाद हमें चाहिए था 12, 12 तो खुद दे ही रखा है, तो और कोई 2 का गुणज नहीं हो सकता, 4 का गुणज। तो 2 को देख लिया, अब 3 को देखेंगे। 3 में से क्या घटा दें कि हमें 4 का गुणज मिल जाए, तो 3 में से हमें 7 घटाना पड़ेगा तभी 4 बचेगा, तो 3,7 इस तरह से। इसके अलावा आगे और बढ़ेंगे तो 3 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचता है, 8, ये भी ठीक है, 3 और 11 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 8 आ रहा है, ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। इसके अलावा 3 से संबंधित और कुछ नहीं मिलेगा। 4 को देखते हैं, तो 4 तो स्वयं ही है, तो 4 में से जब हम 0 घटाएंगे तब हमें मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे 4,0। 4 में से 0 गया
तब भी 4 ही बचता है, 4 गुणज होता है। इसके अलावा 4 में से क्या घटाएं, 4 बचे तो 9, 9 में 4 में से 9 गया 5, नहीं बचेगा। 4 में से 8, 4, 8 ये है। इस तरह से 4 में से 8 गया तब भी 4 बचता है, 4 गुणज होता है। अब और देख लेते हैं, 4 में से 12 ये भी हो गया, 4 में से 12 गया, कितना बचता है 8, 8 भी हमारा गुणज है। तो 4, 12 ये भी गुणज हुआ। 4 से संबंधित सभी हो गए। चलिए 5 पे पहुंचते हैं। 5 का करेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 4, तो 5, 1। इसके अलावा 5 में से 1 घटाने पे 4, 3, 4 से नहीं मिलेगा, 5 में से 6 घटाने पर भी नहीं मिलेगा, 5 में से 7 घटाने पर भी नहीं मिलेगा, तब मिलेगा जाके 5 में से क्या घटाएं 9, 5 में से 9 घटाएंगे तो 4 मिलता है, तो 5, 9 यहाँ से। और 5 का कोई नहीं मिलेगा क्योंकि 11 घटाएंगे तब भी नहीं आ रहा है, 5 में से 12 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा क्योंकि 7 आएगा फिर हमें। तो यहाँ से 5 का भी कुछ नहीं मिला। अब 6 पे पहुँचते हैं। 6 में से क्या घटाएं 4 हो जाए, तो 6 में से 2 घटाओ 4 हो जाए, तो 6, 2। और देख लेते हैं, 6 का 2 से घटाया 4 और 6 का इधर क्या घटाएं कि 8 मिल जाए हमें, तो 6 में से क्या घटाएं 12, 12 में से 6 गया 6, नहीं मिल रहा है, 6 का तो 1 ही मिला है। देखते हैं, 6 में से 2 गया, 6 में से और क्या घटा सकते हैं 7, 8, 9, 10, 6 में से 10 घटाने पर भी 4 मिलेगा देखो, तो 6, 10। और भी देखते हैं, तो 6 के बस 10 हो गए और तो 6 का कुछ है नहीं यहाँ पे। अब हम 6 के बाद 7 पे पहुँचेंगे। ठीक है, 7 में से क्या घटाएं कि हमारा 4 मिल जाए, तो 7 में से आप 3 को माइनस करिए तो हमें 4 मिलेगा, तो 7, 3 इस तरह से। अब 7 का 3 घटाएंगे तो 4, और फिर 7 में से इधर क्या घटाएं 4 बचे, तो 7 का 11 से आप कर सकते हैं, 7, 11 तब भी 4 बचता है। तो 7 में बस 2 ही मिले हमें। अब 8 पे पहुँचेंगे तो 8 में से हमें 4 घटाना पड़ेगा तो 4 होगा, और 8 में से आप 12 घटा सकते हैं तब भी आपको 4 मिल जाएगा। अब 9 में से क्या घटाएं, 8 का हो गया, अब 9 का करेंगे तो 9 में से हमें घटाना पड़ेगा यहाँ पे 5, तभी 4 मिलेगा। और 9 में से 1 घटाने पर भी 8 आता है जो कट सकता है, तो आप 9, 1 भी कर सकते हैं। और तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, 10 को देखते हैं, तो 10 में से आप 2 घटा दें, 8 मिलेगा, 8 4 का गुणज होता है। और इसके अलावा 10 में से आप 6 घटा दें तब भी 4, जो 4 का खुद गुणज होता है, तो 10 का भी हो गया। इसी प्रकार 11 का, 11 में से अगर आप 3 घटाएंगे तब भी 8 आएगा, जो 8 4 का गुणज है। और इस प्रकार 11 में से आप 3 को घटाया तो आप इस बार घटा सकते हैं कि 8 4 मिल जाए, तो 7 हमारा हो सकता है। 12 की बात करें तो 12 में से पहले 0 घटाओ, 12 में से 0, कॉमा है और ये 0, ठीक है। 12 में से 0 घटाएंगे तब भी 12 आएगा, 12 4 का गुणज होता है। और इसके अलावा 12 में से और क्या घटाएं, तो 12 में से 4 घटाओ तो 8 मिलेगा, 8 हमारा 4 का गुणज है। इसी प्रकार 12 में से 8 घटाइए तो 4 मिलेगा, 4 भी हमारा गुणज। तो ये संबंध निकल के आया। आप चाहते तो इसको नहीं लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने समझाने के लिए पूरी बात लिखी। आकर आपको समझ में आना चाहिए कि संबंध कैसे और कहाँ से आया है। आप इसी के अनुसार हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। और तुल्यता संबंध के लिए हमें 3 चीज़ें सिद्ध करनी पड़ती हैं। पहले तो ये सतुल्य है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, और सममित है या नहीं है। तो तीनों चीज़ों को हम बारी बारी से यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सौतुल्य की बात करते हैं। सौतुल्य, तो सौतुल्य में क्या होता है, देखिए जो भी हमारे पास ये नंबर हैं आर में वो हमारे पास होने चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें रह भी गई हैं, जैसे कि 0, 0 ये भी तो है, तो यहाँ पे अभी रह गया जैसे कि 0, 0 में से 0 गया 0, 0 भी 4 का क्या होता है गुणज होता है। इसी प्रकार 1, ये भी 4 का गुणज होता है, 1 में से 1 गया 0, ये भी। इसी प्रकार 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5।
और इस तरह के बहुत सारे। ठीक है, हम लिख नहीं रहे, आप समझ जाएंगे। 6,6, 7,7, 8, 12 तक करना है। तो ये भी सब, इन सब का माइनस जो है वो 0 आएगा, और 0 हमारा जो है 4 का गुणज होता है, क्योंकि 0 तो सबका गुणज होता है भाग करेंगे तो स्वतुल्य का मतलब यही होता है। लेकिन चूंकि R में A, कहाँ है, संबंध में है, अथवा करके आप इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा 1,1, 2,2, 3,3, इस तरह से डैश 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 डैश, लास्ट में 12,12। ठीक है, ये कहाँ, संबंध आर में है, संबंध आर में है, और ये सब है, तो अतः आर क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये स्वतुल्य है। क्यों स्वतुल्य है, क्योंकि यहाँ पे ये सब जो है 1,1, 2,2, 3,3, 12, 12 ये सब आ रहा है, और यही स्वतुल्य की पहचान है। अगर ये सब आ रहे हैं कि यानी कि जो नंबर यहाँ पे हो वही नंबर यहाँ पे हो, दोनों एक जैसे होते हैं और ये हमारे आर में होते हैं, तो ये स्वतुल्य होता है। यही हमने पहले बताया था, तो स्वतुल्य की चर्चा हो चुकी, ये स्वतुल्य है। अब हम बात करेंगे सममित की। चलिए सममित देख लेते हैं। सममित, अब सममित के लिए क्या होगा, सममित के लिए देखिए, जैसे कि मान लो ए और बी हमारा संबंध आर में है, तब जब ए बी संबंध में है तो हमारा बी कॉमा ए बी संबंध में होना चाहिए। ठीक है, बस इतना सा रूल होता है। देखते हैं ये रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं। जैसे ए बी का मतलब हुआ, हम यहाँ पे 1,5 जैसे हमने यहाँ पे लिया है, तो संबंध में 5,1 भी होना चाहिए। उल्टा ए और बी, तो यहाँ पे क्या है, बी और ए उल्टा है। इसी प्रकार 1,5 है तो 5,1 भी हमें संबंध में मिलना चाहिए। तो 5,1 ढूंढते हैं, नहीं है, 5,1 ये देखो मिला, 5,1, तो क्या है, सममित है। आप और कोई भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे 1,9 देखा, 1,9 का उल्टा 9,1 भी होना चाहिए। 9,1 ये है, देखो 9,1। तो इस तरह से आप कोई भी लेंगे उसका उल्टा आपको इस यहाँ पर जरूर मिलेगा। तो जब मिलेगा तो ये संबंध इस रूल का पालन कर रहा है। तो हम लिख देंगे अतः आर एक सममित संबंध है। तो सममित भी हो गया क्योंकि इस रूल का पालन कर रहा है। अब हम बात करेंगे संक्रामक की। संक्रामक, ठीक है, संक्रामक में हमें ए बी सी तीनों चाहिए। तो हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, चूंकि आप चाहें इस तरह लिख दें, ए बी कहाँ है, हमारा संबंध में है, तथा बी सी भी हमारा संबंध में है। ठीक है, तब ए कॉमा सी भी हमारा कहाँ होगा, संबंध में होगा। इसको आप अथवा करके ऐसे करके भी समझ सकते हैं, हम अंकों में बता रहे हैं, आपको ध्यान से समझना। जैसे मान लो 1,5 हमने यहाँ पे लिया, 1,5 ये संबंध में है, तथा अब 1,5 है तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो 5 से स्टार्ट हो। देखो ए कॉमा बी है तो बी से ही स्टार्ट हुआ दूसरा वाला। इसी प्रकार 1,5 है तो 5 से स्टार्ट होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। तो 5 वाला देखते हैं कोई है, ये है 5,1। तो हमने यहाँ पे ले लिया 5,1। 5,1 अब हमने ले लिया है, तो हमारा क्या आना चाहिए, इसका पहला और इसका लास्ट, ये हमें लेना पड़ेगा, 1 और कॉमा 1। हमें देखना है क्या ये संबंध में है या नहीं है। तो 1,1 हमारा संबंध में देखो यहाँ पे है ही, ये है। ठीक है, 1,1, 2,2, 3,3 सभी है। तो हमारा 1,1 संबंध में है, तो हम कह सकते हैं कि ये संक्रामक के जो रूल है उसका भी पालन करता है। तो हम लिख देंगे तार संक्रामक है, संक्रामक है। तो संक्रामक भी हो गया, देखो तीनों रूल का पालन कर लिया, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये पहले पार्ट की चर्चा थी, तो पहला वाला पार्ट हमने इसको कवर किया, ये वाला, तो इसकी चर्चा यहाँ पर हो गई, पहला पार्ट यहाँ पे हल हो गया है। तो अब दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे, जो सेकंड पार्ट, इसमें क्या है इसको देखेंगे। तो इसके लिए हम नया पेज एक ले रहे हैं। तो सेकंड पार्ट हमने इसका लिया है,
इसको भी हम देखते हैं कैसे हल करना है। ये तो a बराबर b बहुत सिंपल है कि a और b कैसे कर दिए इन्होंने, इसमें बराबर है। जब a और b बराबर है तो हमें इसमें तीनों चीज़ें वो भी बतानी है। तो हम सबसे पहले स्वतुल्य देखेंगे, स्वतुल्य कि स्वतुल्य में क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे चूँकि a कॉमा b हमारा कहाँ है, सेट में है। क्यों है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। जब ये भी हमारा संबंध में है तब a कॉमा ए भी हमारा a कॉमा ए भी कहाँ होगा, R में होगा। जब a और b बराबर है तो a भी तो स्वयं के बराबर होगा। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं चूँकि a बराबर b। ठीक है, चूँकि a बराबर b है तो a b के बराबर है तो एक स्वयं के बराबर भी होगा। तो लिख देंगे था R स्वतुल्य है। बस ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न है। R स्वतुल्य, स्वतुल्य की बात हो गई। अब हम सममित की बात करेंगे। यहाँ पे सममित, सममित में क्या होता है, a b हमारा सेट में है। ठीक है, क्योंकि a क्या है, b के बराबर है। जब a b के बराबर है तो हमारा b कॉमा a भी संबंध R में होना चाहिए। तो जब a b के बराबर है तो b भी तो a के बराबर होगा। तो हम लिख देंगे b बराबर a। चूँकि का निशान यहाँ पे इसलिए का निशान है। ठीक है, तो b कॉमा a भी हमारा संबंध R में होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो आप a बराबर b कहें या b बराबर a, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही संबंध सममित में होता है। तो लिख देंगे था R सममित है, सममित है। तो सममित भी हो गया। अब हम संक्रामक की ओर पहुँचते हैं। संक्रामक, संक्रामक में हमें तीन चीज़ें लेनी पड़ेंगी। a कॉमा b सेट R में है तो हम लिख देंगे a और b कैसे यहाँ पे बराबर है। और हमें लेना पड़ेगा b कॉमा c, ये भी है तो इसका मतलब ये है कि b क्या है, c है। ठीक है, ये दोनों हमारे संबंध R में है ऐसा हमने मान लिया है। तब अगर हमने ऐसा मान लिया तो तीसरा वाला इसका पहला अवयव यानी कि a, इसका लास्ट का अवयव यानी c, ये भी संबंध में होना चाहिए। तो देखते हैं हम अपना माइंड लगा के कि ये बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो देखिए a और b बराबर है। अब b किसके बराबर है, c के। a b के बराबर है, b c के बराबर है। तो a c बराबर हुए नहीं हुए, नॉर्मली हुए a c के बराबर। तो हम लिख देंगे a और c कैसे हैं, बराबर है। और यही रूल का पालन कर रहा है क्योंकि यहाँ उनका बराबर होना चाहिए, वो हमारा बराबर है। तो यहाँ पर भी ये रूल का पालन कर रहा है और ये a कॉमा c संबंध R में है। तो हम लिख सकते हैं R संक्रामक है। तो R हमारा स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य है, ये लिख गया होगा गलती से। R स्वतुल्य है। ठीक है, R स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो हम लिख सकते हैं R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तीनों की कंडीशन पूरा कर रहा है तो R हमारा कैसा है, तुल्यता संबंध है। इसके अलावा प्रश्न में एक चीज़ और पूछी थी लास्ट में, देखो हम आपको फिर से दिखाते हैं। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो इसका अवयव हम यहीं पे बता देते हैं कि कौन कौन सी जो संख्याएं हैं जो एक से संबंधित हैं। तो लिखेंगे यहाँ से हम नई हेडिंग डाल के, एक से संबंधित अवयव। अब देखिए एक से संबंधित कौन कौन से अवयव हैं ये आपको समझना है। एक तो स्वयं एक ही होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। एक तो ये होगा एक और 1,5 यानी 5 भी है, जिससे 4 हमारा गुणा जा रहा है। और एक 9 है। 9 क्यों है, क्योंकि 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचता है, 8 हमारा 4 का गुणज है। 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, वो भी 4 का गुणज है। तो 1, 5, 9 जो है वो हमारा एक से संबंधित है। इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो हमारा एक से संबंधित हो। 4 से गुणज के कंडीशन के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास बस यही चीज़ें हैं, एक से संबंधित अवयव 1, 5, 9। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे वाले का देखते हैं, उसमें क्या था। तो इसमें एक से संबंधित अवयव, तो एक से संबंधित अवयव कौन कौन सा हो सकता है,
यहाँ पे एक से संबंधित एक ही होगा, बात चल रही है बराबर की, किसकी, बराबर, तो एक के बराबर एक ही होगा, क्योंकि हमने जो जितने नंबर देखे थे, देखो आपको फिर से दिखाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 12 तक हैं, तो एक के बराबर पूछा है, क्योंकि यहाँ पे रूल किसका है, बराबर का, तो एक के बराबर क्या, एक ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे संबंध एक से संबंधित एक ही होगा। इसको हम इस तरह ब्रैकेट में बंद कर देंगे जो हमसे लास्ट, तो इसका आंसर ये होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर हमने 10 को लिया है यहाँ पे, और 10 में लिखा है कि आप ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो न संक्रामक। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए कि सममित, स्वतुल्य और संक्रामक क्या होते हैं। और आपने अगर इतने पिछले के जितने भी प्रश्न हैं, यानी 9 प्रश्न तक के सभी प्रश्नों को ध्यान से किया है, तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि हमें कौन सा नंबर सम्मित होता है, कौन स्वतुल्य और संक्रामक। तो ये एक्सपीरियंस की यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा चलेगी, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे सम्मित की बात चलेगी, ऐसा नंबर चाहिए जो सम्मित तो हो, ना स्वतुल्य हो और ना संक्रामक। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं अपने माइंड में सोच के, ऐसा नहीं जो हम बता रहे हैं वही ठीक हो, कोई भी नंबर आप ऐसा लें जो सम्मित बैठे हो जाए और स्वतुल्य और संक्रामक की शर्तों को पूरा ना करें। तो चलिए हम इसको हल करते हैं और कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो लिखेंगे माना ए बराबर, हमने ले लिया यहाँ पे 2 3 4, कम से कम 3 ले लेते हैं, 2 3 4। संबंध इन्होंने हमसे पूछा, तो संबंध आपको सोच समझकर बनाना है। तो सममित के लिए आपको पता होना चाहिए, एक तो 2 कामा अगर 3 हम ले रहे हैं तो 3 कामा 2 होना चाहिए। तो आप आर संबंध यही मान लो, संबंध क्या हो जाए 2 कामा 3 और 3 कामा 2। तो बस इतना ही हमने संबंध लिया और कुछ भी नहीं लिया है। जब हम ऐसा लेंगे तो हम चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। सबसे पहले स्वतुल्य लिखेंगे, स्वतुल्य में क्या होगा, 2 कामा 3 कहाँ है हमारा, संबंध में है, ठीक है, परंतु 2 कामा 2 और या 2 कामा 2 कहाँ नहीं है, संबंध में हमारा नहीं है, और 3 कामा 3 भी नहीं है, तो हम इस पर कट लगा देंगे, इस पर भी कट लगा देंगे। इसी प्रकार 4 कामा 4 भी हमारा नहीं है, तो यही हमारा आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। 2 कामा 3 है, तो हम लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य नहीं है, जो हमें सिद्ध करना था, स्वतुल्य नहीं है, प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा। अब हम सम्मित की चर्चा करेंगे जो हमसे पूछा था। सम्मित के लिए 2 कामा 3 हमारा संबंध में है जो हमने माना है, तथा 3 कामा 2 भी हमारा संबंध में है। तो ये रूल का पालन कर रहा है किसका, ए कामा बी और बी कामा ए का, ठीक है। तो ये दोनों का पालन कर रहा है, तो आर हमारा सममित है, सममित है। इसी प्रकार तीसरा हम ले लेते हैं संक्रामक। संक्रामक भी इन्होंने कहा है कि नहीं होना चाहिए, तो संक्रामक भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रूल यहाँ पर नहीं है। संक्रामक में क्या, 2 कामा 3 हमारा संबंध में है ये वाला, और 3 कामा 2 भी है, तो ये भी हमें लेना पड़ेगा, 3 कामा 2 ये भी है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ध्यान से समझें, 2 कामा 3 हमारे संबंध में है, तो अगला वाला जो है वो 3 कामा 2 है, तब इसका पहला वाला यानी 2, इसका लास्ट वाला 2 संबंध में होना चाहिए। लेकिन हमने देखा 2 कामा 2 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो हम कट का निशान लगा देंगे, इसका मतलब संक्र आर में नहीं है, और जब ये आर में नहीं है तो ये संक्रामक भी नहीं है, तो हम लिख देंगे आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो हमारा उदाहरण जो हमने ये दिया है आर बराबर 2 कामा 3 3 कामा 2, ये हमारा उदाहरण ठीक है। तो हम लिख देंगे आर बराबर कितना, 2 कामा 3 और 3 कामा 2 सममित है, सममित है, परंतु ना तो संक्रामक है, ना तो संक्रामक है, और ना ही सममित है, ठीक है, और ना ही सममित है।
तो जो प्रश्न में इन्होंने कहा था वही हमने प्रूफ किया कि सम्मित तो है लेकिन ना तो संक्रामक है और ना सम्मित। तो हमारा ये उदाहरण बिल्कुल ठीक है जो इन्होंने पूछा था। तो आप इसके अलावा चाहें तो 3, 4, 5 भी बना सकते हैं यहाँ पे उदाहरण, और इस तरह बना लेंगे। 5, 6, 7 भी बना सकते हैं, 8, 9, 10 भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। प्रश्न वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, सभी ठीक है, बस शर्तों को पूरा करना चाहिए। तो हमने इस तरह से आपको बताया, आप जैसा चाहें उस टाइप से कर सकते हैं। तो ये था पहला पार्ट 10th का। और भी प्रश्न हैं 10वें के पार्ट के, उनको देखते हैं। तो 10वें का सेकंड पार्ट लिया है, लिखा है संक्रामक हो परंतु ना तो सतुल्य हो और ना सममित हो, ऐसा हमें कोई उदाहरण ढूंढना है। ठीक है, तो हम चलिए इसको हल करते हैं। इसमें भी हम कोई 3 नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मान लो 1, 2, 3 हमने ये नंबर ले लिए हैं, आपका एक समुच्च हो गया। हमें एक संबंध बनाना है जो अच्छा खासा संबंध होना चाहिए। तो हम संबंध क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस तरह से A, B। और संबंध में देखिए, अगर आपको संक्रामक बनाना तो सबसे अच्छा है कि आप इस तरह से, ये संबंध सबसे बढ़िया रहेगा कि A छोटा है और B बड़ा है। आप छोटे बड़े वाला जितने भी होते हैं वो सब संक्रामक ही होते हैं, और संक्रामक के अलावा वो कुछ भी और नहीं हो सकते। तो ये संक्रामक के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप छोटे बड़े को करके कर सकते हैं। तो A लेस देन B। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये सतुल्य है या नहीं है। तो देखिए A लेस देन B के लिए हमारे पास अगर R हम यहाँ पे बनाएं तो क्या बन सकता है, इसको भी देख लेते हैं। R 1, 2 हो सकता है क्योंकि 1 छोटा है और 2 बड़ा है। 2, 3 हो सकता है और 1, 3 भी हो सकता है। ये 3 हमारे पास R हो सकते हैं बड़े के। हमेशा पहला वाला छोटा और B दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए, और इसके अलावा कोई हमारा R बनेगा नहीं। अब इसी के अनुसार हम देखेंगे कि सतुल्य है या नहीं है। तो देखिए इसमें 1, 1, 2, 2 लिख देंगे, चूँकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 हमारे ये कहाँ R में नहीं है, R में नहीं है। अथवा करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं A, संबंध R में नहीं है, अतः R सतुल्य नहीं है। ठीक है, R सतुल्य नहीं है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब हम सममित की चर्चा करेंगे। सममित लिखेंगे, चूंकि सममित के लिए यहाँ से देखेंगे 1, 2 दिया है, तो 1, 2 हमारा R में है। जब 1, 2 हमारा R में है तब 2, 1 भी R में होना चाहिए। तो 2, 1 देखिए यहाँ पे आप है कहीं नहीं है, 1, 2 है, ये 2, 3 है, ये 1, 3 है। तो 2, 1 नहीं है तो हम कट लगा देंगे, नहीं है तो ये रूल भी का पालन नहीं कर रहा, किसका, सममित का। तो अतः R सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब बचा क्या, संक्रामक, उसको भी चेक करते हैं। संक्रामक में 1, 2 है, तो हमने यहाँ पे 1, 2 लिख लिया, R में है। तथा अब 2 से स्टार्ट करना है, ऐसा वाला लेना है, तो 2 से वाला हमारा ये है, 2, 3 ये भी हमारा R में है। अब ये भी R में है तो हमें ये देखना है, अतः इसका पहला 1 और इसका लास्ट वाला 3 ये भी R में होना चाहिए। तो है या नहीं है देख लेते हैं। 1, 3 देखो यहाँ पे मिल गया 1, 3, यहाँ पर भी तो ये संबंध में है, तो ये शर्त को पूरा कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः R संक्रामक है, संक्रामक है। तो ये सिर्फ संक्रामक है, ना तो सममित है और ना ही सतुल्य है, यही हमें प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे अतः R बराबर, बस इतना ही लिख दूँ, क्या लिखोगे नीचे, अतः उपरोक्त उदाहरण, उपरोक्त उदाहरण इस तरह से लिख देंगे, उपरोक्त उदाहरण संक्रामक है, संक्रामक है परंतु सतुल्य व सममित, सममित नहीं है। ठीक है, बस इतना आप लिख सकते हैं। तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 2 का उदाहरण हमने बताया था।
आप इसके जगह पे कुछ और भी मान के हल कर सकते हैं, वो भी ठीक माना जाएगा। चलिए अगले उदाहरण की ओर पहुँचते हैं। तो यहाँ पे हमने 10वें का तीसरा उदाहरण लिया है। लिखा समतुल्य और सममित दोनों होना चाहिए लेकिन संक्रामक ना हो, ऐसा उदाहरण बताइए। तो हमने यहाँ पे हल लिखा, हमने उदाहरण ले लिया a बराबर कोई भी अंक ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे 3, 5 और 7 ये हमने उदाहरण ले लिया, ठीक है। और हमने यहाँ पर r जो संबंध माना है वो ये मान लिया 3,5 और 3,3, 5,5, 5,3 और 7,7 और क्या मानोगे, चाहो तो इतना ही रहने दो, हमें संक्रामक वो करना है, ठीक है। तो देखते हैं बन रहा है या नहीं बन रहा है। 3,5, 3,3, 5,5 अब 5,3, ठीक है। इसको रहने दो, इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। संबंध हमारा यही है। अच्छा 7,7 एक और ले लो, वरना तो ये समतुल्य नहीं रहेगा, सोचना पड़ता है, समतुल्य भी तो होना चाहिए, तो वो हमने ले लिया है। चलिए अब बात करते हैं हम सममित की। चेक करते हैं ये किस किस पे ठीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। तो सबसे पहले समतुल्य की ही बात करेंगे। तो समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, देखिए 3,3, 5,5 और 7,7 होने चाहिए। तो हम लिख देंगे चूँकि 3,3, 5,5 और 7,7 संबंध आर में है, ठीक है। हिंदी में इस तरह लिख सकते हैं, वरना आप साइन बना सकते हैं कि बिलोंग्स टू आर, अतः आर समतुल्य है, समतुल्य है। अब सममित की चर्चा करेंगे। सममित है नहीं है, सममित में क्या होगा, जैसे 3,5 हमारे संबंध में है तो 5,3 भी संबंध में होना चाहिए, तब 5,3, तो 5,3 हमने लिया है पहले से सोच समझ के, तो वह हमारा आर है। इसी प्रकार अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3,3 लिया तो इसका उल्टा भी 3,3 होगा, वो भी हमारा है। तो हम लिख सकते हैं अतः आर संक्रामक है, संक्रामक है। तो इसका भी रूल का पालन कर रहा है। संक्रामक सममित है, सममित का उदाहरण कर रहे हैं, सममित है। संक्रामक का तो अब करेंगे, तो अब आएगा संक्रामक। संक्रामक के लिए देखिए क्या है, जैसे कि मान लो 3,5 है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3,5, इस तरह ले लेते हैं। देखो हमें तो लग रहा है ये संक्रामक का भी हमने उदाहरण बना दिया है, धोखे से बन गया है। चेक करते हैं, 3,5 हमारा संबंध में है तब तथा, तो यहाँ पे बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, हम बढ़ाएंगे यहाँ पे 5,7 और 7,5, तब जाके हमारा ये संक्रामक नहीं होगा। अन्यथा अगर आप ये नहीं बढ़ाएंगे तो संक्रामक हो जाएगा। यही संबंध हमें सोच समझ के लिखना पड़ता है। तो देखिए अब हमारा क्या है, हमने 3,5 लिया है, अब यहाँ पे 5,7 लेंगे, 5,7 ये भी हमारा सेट में हमारा आर में उपलब्ध है। तब इसका पहला वाला और इसका लास्ट वाला ये हमें देखना, तो 3,7 होगा ही नहीं, हमने बनाया इस तरह से कि 3,7 होना ही नहीं चाहिए, तो वो आर में नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है। तो लिख देंगे यह संक्रामक नहीं है। तो हमने इस उदाहरण को देखा कि हमारा ये समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक नहीं है, जो इन्होंने प्रश्न में कहा था। तो हम लिख सकते हैं अतः यह उदाहरण समतुल्य व सममित है तथा संक्रामक नहीं है, जो इन्होंने कहा था वो हमने यहाँ पे हल कर लिया है। चलिए इसके 2 पार्ट और बचे हैं, जल्दी से उनको भी देख लेते हैं। तो हमने इसका चौथा पार्ट लिया है जिसमें लिखा है हमें समतुल्य और संक्रामक। समतुल्य और संक्रामक को बताना है और सममित नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें कोई ऐसा उदाहरण यहाँ पर लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पे आर ऐसा ले लेते हैं कि ए और बी हमने इसमें लिया है,
जिसमें संबंध ये है कि ए का क्यूब हमारा क्या है, बड़ा है या बराबर है किसके, बी क्यूब के। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो इसी को अब हम चेक करेंगे सभी पर ये ठीक है या नहीं। सबसे पहले स्वतल पे देखते हैं। तो देखिए ए का क्यूब और बी का क्यूब ये दोनों जो है बराबर का निशान लगा है, तो इसका मतलब ये है कि 1, 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं 1, का रूल का पालन ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो अतः आर क्या है, स्वतुल्य है। अब हम देखेंगे सममित। सममित में क्या हो सकता है, तो सममित में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए क्यूब ए, बी लिखेंगे। ए, बी हमारा संबंध में है, क्यों है, क्योंकि ए क्यूब बड़ा है इससे, बी क्यूब से। तब हमारा बी, ए यहाँ पे देखेंगे बड़ा है नहीं है। तो देखिए ए क्यूब अगर हमारा बड़ा है और यहाँ पे कह रहे हैं बी क्यूब बड़ा है, जो पहले होगा वही तो बड़ा माना जाएगा। तो बी क्यूब बड़ा कह रहे हैं और बल्कि है क्या, ए क्यूब बड़ा। तो यहाँ पे ये रिलेशन आर में नहीं है। इसके अकॉर्डिंग ए बड़ा है और बी छोटा, और हमने यहाँ पे बी को पहले लिख लिया, ए को बाद में, तो ये आर में नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि, लिखना क्या है, आप सीधे यहाँ पे यही लिख सकते हैं, चूंकि बी क्यूब छोटा है, बी क्यूब छोटा या बराबर है इसके, निश्चित इधर को लग जाएगा, ठीक है, ए की तरफ, ए बड़ा है और बी छोटा। तो ये सममित नहीं है, आर सममित नहीं है, तो आर आपका सममित भी नहीं है। अब हम देखेंगे संक्रामक। संक्रामक में क्या होगा, संक्रामक में हमें 3 राशियाँ लेनी पड़ती है। जैसे मान लो ए और बी हमारा क्या है, आर में है, जहाँ हमारा ए बड़ा है किससे, बी से, क्यूब के अनुसार, ठीक है। अब हम बी और सी ले लेते हैं, ये भी हमारा आर में है, हमने ये मान रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो है बी क्यूब बड़ा है किससे, सी क्यूब से। तब हमें इसका पहला वाला यानी ए क्यूब मतलब ए, सी इस तरह से दिखाना है यहाँ पे। और हम ये देखेंगे अपने माइंड को लगा के कि ये रूल के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ ए क्यूब इधर लिखेंगे और सी क्यूब इधर। बड़ा कौन है ये समझना। देखिए ए क्यूब बड़ा है बी से, दिख रहा है, और बी क्यूब बड़ा है सी क्यूब से। तो ए क्यूब सी क्यूब से बड़ा हुआ नहीं हुआ, और वही तो चिन्ह लगेगा इस तरह का। तो देखो चिन्हों में कोई चेंजिंग आई नहीं आई, तो इसका मतलब ए, सी भी हमारा संबंध आर में है। तो अतः आर संक्रामक है, संक्रामक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि आर स्वतुल्य है, नहीं है क्यों लिख जाता है, आर स्वतुल्य है, सममित नहीं है, ये बात ठीक है, सममित नहीं है, और संक्रामक है। तो हम लिख देंगे अतः उपरोक्त, उपरोक्त मतलब ऊपर का दिया हुआ जो उदाहरण है, उदाहरण स्वतुल्य व संक्रामक है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप उदाहरण बना सकते हैं। इसके अलावा आपके माइंड में अगर कोई और उदाहरण आ रहा है तो आप उसको भी बना के कर सकते हैं। तो ये आपका चौथा पार्ट था। एक पार्ट और है 5वां, उसको देखते हैं। तो हमने 5वां पार्ट लिया है। लिखा है कि सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। तो हमें ऐसा कोई उदाहरण लेना है। तो हमने मान लिया हमारा ए कोई -5 -6 इस टाइप का कोई है, हमें इसका आर बनाना है। तो आर आप सोच समझ कर ही बनाएंगे कि सममित और संक्रामक का तो पालन करें किंतु स्वतुल्य का पालन ना करें। तो हमें इस तरह का बनाना है। तो आप एक तो -5 -5 बना सकते हैं यहाँ पे, और एक -5 -6 बना सकते हैं इस तरह से। अगर हमें और की ज़रूरत पड़ेगी, हमें लगता है नहीं बनना है, तो हम उसको भी बनाएंगे। तो हम चलिए स्वतुल्य पे चेक करते हैं। स्वतुल्य है नहीं, क्योंकि स्वतुल्य ना हो यही हमें सिद्ध करना है, इसीलिए हमने इस टाइप का बनाया कि स्वतुल्य ना ही हो। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे -5, 5 तो है हमारा आर में, परंतु देखिए 5 और 6 लिया तो -6 भी तो होना चाहिए, वो हमने लिया ही नहीं है, इसीलिए कि स्वतुल्य ना हो, हमें बनाना है। तो हमने इसको कट कर दिया और लिख देंगे आर स्वतुल्य नहीं है।
समतुल्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें बनाना था समतुल्य ना हो, तो हमने बना लिया। अब सममित पे चेक करते हैं। सममित में बनना चाहिए कि सममित है, तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि सममित है या नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सममित के लिए क्या है, एक और बनाना पड़ेगा तो सममित बनेगा ये, क्योंकि -5,6 तो है, तो -6, -5 भी तो होना चाहिए। तो हमें एक और बनाना पड़ेगा, -6, -5। और भी बना सकते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें अभी बंद नहीं कर रहे हैं इस ब्रैकेट को, हो सकता है और ज़रूरत पड़े। तो हम लिखेंगे -5, -6 हमारा कहाँ संबंध में है, तथा तो -6, -5 भी तो होना चाहिए। वो हमने अभी भी देखो बढ़ाया है सममित के लिए, क्योंकि सममित हमें बनाना ही बनाना है। तो लिख देंगे अतः R एक सममित है, सममित है। तो सममित का भी बन गया। अब संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक भी हमको बनाना है, इन्होंने कहा बनना चाहिए, तो संक्रामक देखते हैं। संक्रामक के लिए आप कुछ भी देख लें, जैसे यहाँ पे -5, -5 ये हमारा संबंध में है। तो हमें दूसरा संबंध वही लेना जो -5 से स्टार्ट हो। तो -5 ये वाला ले लेते हैं, -5 यही से स्टार्ट है, और यहाँ पे -6 ये भी संबंध में आ रहा है। ठीक है, जब ये भी संबंध में आ रहा है तो हमारा इसका पहला वाला यानी कि -5 तब, और लास्ट वाला इसका -6 ये भी संबंध में होना चाहिए। तो -5, -6 देखिए आ गया यही। तो ये संक्रामक का पालन कर रहा है। अब हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, हमें किसी और संशोधन की ज़रूरत नहीं है। हम लिख देंगे तार संक्रामक है। तो देखिए समतुल्य नहीं है, जो कहा था नहीं है वो हमने सिद्ध कर दिया। कहना है सममित होना चाहिए, सममित है हमारा, संक्रामक भी है। तो हम लिख देंगे अतः उपरोक्त उदाहरण सममित तथा संक्रामक है, परंतु समतुल्य नहीं है। जो कहा था वही हमने कर दिया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 के 5 पार्ट थे, पाँचों को हल कराया है। और इस तरह इस पार्ट 6 में इतने ही प्रश्न रखते हैं। अगले जो पार्ट है उसमें बाकी के क्वेश्चन लेके आएंगे।